आप लोग श्री रामचरितमानस सार सटीक और सद्गुरु महाराज के प्रवचन में मनुष्य शरीर के महिमा के संबंध में सुन रहे थे। हमारे श्रद्धेय ज्ञान शिखर बाबा ने उस विषय को मानव तन की महिमा को समझाते हुए कहने की कृपा की कि हमारा जो शरीर है इसकी महिमा अगर आप किसी डॉक्टर या वैज्ञानिक से पूछेंगे तो जो शरीर के अलग अलग अवयव हैं, पार्ट्स हैं, उनके बारे में आपको बताएगा। लेकिन अगर आप किसी अध्यात्म ज्ञानी, साधु, फकीर, संत, महापुरुष से पूछेंगे तो वह आपको इस शरीर की महिमा किसी और ढंग से बताएंगे। हमारा यह शरीर बड़ा अद्भुत है, रहस्यों से भरा है और इतना अद्भुत और इतना रहस्यों से भरा है कि संतों की वाणी को सुन करके हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं और जो संत महापुरुषों के सानिध्य में अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझे हैं, उनके समझ में तो आती ही नहीं कि कहा क्या गया। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज सुनाते थे कि भागलपुर विश्वविद्यालय से हिंदी के प्रोफेसर अपने कई सहकर्मियों के साथ पधारे थे। गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि आप हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं तो हिंदी साहित्य में संतों की वाणी भी होगी। तो प्रोफेसर साहब ने हंसते हुए कहा कि हुजूर है, लेकिन ऐसी ऐसी वाणी है कि हम लोग पढ़ा देते हैं लेकिन भीतर से हम लोग भी जानते हैं कि जो अर्थ बता रहे हैं या जो अर्थ गाइड में किसी ने लिखा है वो अर्थ सही नहीं है।
वो अर्थ सही नहीं है। अब कबीर साहब कहते हैं, बूंद समाना समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला को। बूंद सागर में समाया हुआ है, ये तो सबको समझ में आ गया, लेकिन सारा सागर एक बूंद में समाया हुआ है, ये तो समझ से बाहर की बात है। तो समझ से बाहर की बात होगी ही, क्योंकि बूझे बिरला कोई, सब नहीं बूझते। और एक मुसलमान संत कवि हुए रहीम दास, वो कहते हैं, बूंद भी समुद्र समान, बूंद भी समुद्र समान, या अचरज कासे कहूं। कहते हैं साधन धाम, साधन से प्राप्त हुआ, बूंद में समुद्र मिला, बूंद और समुद्र समान लगा। तो कहते हैं कि बूंद भी समुद्र समान, ये अचरज कासे कहूं। मैं ये बात तो जान गया, इसके मायने समझ लिए कि बूंद और समुद्र समान है, या बूंद में सारा समुद्र समाया हुआ है। यत ब्रह्मांडे स पिंडे, जो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, समस्त ब्रह्मांड इस छोटे से शरीर रूपी पिंड में समाया हुआ है। यही घट चंदा, यही घट सूर्य, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपद वासा। आप सुन रहे थे ना बाबा से, घट बीच अजब तमाशा। तो ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड इस छोटे से शरीर में समाया हुआ है, ये बात तो हमने जान लिया। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात जो हमने जाना है कि सारा ब्रह्मांड इस छोटे से पिंड में, ये अचरज कैसे कहूं, ये किसको कहूं, इसको मानेगा कौन, कौन मानेगा। लोग कहेंगे कि पागल है, कहता इसमें चांद है, इसमें सूरज है, इसमें संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, सारे 33 कोटि देवता, सारे तीर्थ समस्त ज्ञान इसी में है। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड 9 लाख तारा, तो या घट विचर देवी देवा यही में है कर तारा, ये कौन मानेगा। लोग तो पागल कहेंगे। अरे दूसरा तो न माने, लेकिन जो हमने जाना, हैरान हार हैरान रहमन अपने आप में। रहमन कहते हैं कि जो मैंने पाया कि पिंड में ब्रह्मांड है, बूंद में सागर है, एक छोटे शरीर में समस्त ब्रह्मांड है, मैं स्वयं हैरान हूं। मैं स्वयं आश्चर्य से भरा हूं। इस आश्चर्यजनक लीला को समझ करके, इस आश्चर्यजनक अविश्वसनीय अनुभूति से गुजर करके, तो जो अनुभव नहीं किया है वो भला क्या मानेगा, इस बात पर क्या भरोसा करेगा।
तो ये शरीर इतना रहस्यों से भरा है कि कहते हैं हिरन हार हैरान, जो जानता है वो भी आश्चर्य से भर जाता है। तो ऐसे रहस्य से भरा हुआ हमारा शरीर है, लेकिन हम शरीर के इस आश्चर्यजनक महिमा को, अद्भुत अविश्वसनीय सा रहस्य को जान लें, इसलिए परमात्मा ने हमको मनुष्य का शरीर दिया। भगवान राम यही उपदेश कर रहे हैं कि आप को क्या करना है। ये जो बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, तो करना क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। इस दुर्लभ देव दुर्लभ शरीर को पाकर जो परलोक मोक्ष, इस जीवन के बाद का जो जीवन है, उसको संवारा नहीं, तो सो परत्र दुख पावई सिर धुंधुनी पछताई। वह दुख पाएगा, सिर धुंधुन करके पछताएगा। तो हमारा जो यह शरीर है, इस शरीर के उस मर्म को हम जाने। वेदांत दर्शन कहता है आत्मा नम मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपको मनुष्य शरीर जन्म मरण से मुक्त होने के लिए मिला है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज, योगी गोरखनाथ कहते हैं कि मैं योगी क्यों हुआ? परलोक संवारना है तो योगी बनिए। जामन मरण बहुरी वियोगी, अताथे गोरख भैला जोगी। जामन मरण बहुरी वियोगी, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, और ये जन्म लेना और मरना आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। जन्म और मरण, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। जन्म लेने में दुख, मां के गर्भ में दुख, संसार में जब आए तो दैहिक दैविक भौतिक ताप, मानसिक ताप, और जब शरीर का प्रारब्ध आयु पूरी हुई और शरीर को त्यागना पड़ता है, उस समय कहते हैं हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसा कष्ट जीव को अनुभव होता है। तो मरते समय भी दुख, और ये जन्मना और ये मरना चल रहा है। इस जन्म और मरण के चक्र से छूट जाना, ताथे गोरख भैला जोगी। तो ये जन्म और मरण का दुख ऐसा है कि इससे बचने के लिए हम योगी हो गए। जो योगी हो गया, पाई न जेहि परलोक समारा, उसने
अपना परलोक संवार लिया। और जो योगी नहीं होते वो कभी मोक्ष के द्वार को नहीं जान पाते, उनका परलोक नहीं संवरता है। पद्म पुराण में ऋषि मातली उपदेश करते हैं, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा मन उसी विषय में रमता है जिस विषय में रमने से, जिस विषय को भोगने से दुख मिलता है, और जिसके लिए धर्मशास्त्र, अवतार, ऋषि, महर्षि, संत बचने का उपदेश करते हैं। यही तनकर फल विषय न भाई, सब विषयन के भोग, गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साधु गुरु। तो जिस विषय भोग को रोग कहा, जिस विषय भोग को संतों ने, महापुरुषों ने, ग्रंथों ने भोगने से, विषय भोगी बनने से बचने का उपदेश किया, संयम में रहने का उपदेश किया, उसी विषय में हमारा मन रमता है। तो लोग कहते हैं कि महाराज कुछ ऐसा उपदेश करें जिससे हमारा मन विषय की ओर से हट जाए। मातली कहते हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए कहता हूं, स्वदेहे शुचि गंधेन, स्वदेहे शुचि गंधेन यह विरजेत मानवाः विराग कारणम किम तस् अन उपदिश्यते एवमेतत् शरीरम ही निसर्गादः शुचि विदुः अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ज्ञातयो देह दोषः यह प्राज्ञः स शिथिलो भवेत्। ऋषि मातली कहते हैं, सुनो, अपने ही शरीर, जिस शरीर में हम हैं, अपने ही शरीर के 9 द्वार से निकलने वाले अशुचि, अपवित्र, दुर्गंधि युक्त पदार्थों को देखकर जिनका मन खिन्नता से भर उठता है, नाक से निकलने वाला, कान से निकलने वाला, मुंह से निकलने वाला, मल मूत्रादि नीचे से निकलते हैं, तो इस शरीर के जो 9 द्वार हैं, इनसे क्या निकलता है? गुरु महाराज कहते हैं, तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन होठा। तन के 9 द्वारों से जो अपवित्र दुर्गंधि युक्त पदार्थ निकलते हैं, उनको देख करके जिसका मन स्वयं खिन्नता से भर जाता है, जो उसी के शरीर से निकला है, तब भी उस मनुष्य को इसी शरीर से उन्हीं विषयों को भोगने की अगर कामना, इच्छा, वासना समाप्त नहीं होती, उसी में उसको रस मिलता है तन के भोग में, तो मैं ऐसे मूढ़ अज्ञानी सठ को वैराग्य का
वैराग्य हेतु दूसरा क्या उपदेश दूं? शरीर को देख लो, भगवान राम भी कहते हैं, नरतन पाई विषय मन देही, अपलटि सुधा ते शठ विष लेही। तो सठ कर, सठ मूर्ख अज्ञानी, तो मैं क्या उसको उपदेश दूं? ये शरीर स्वाभाविक रूप से दुर्गंधि युक्त पदार्थ बनाता है और उसको विसर्जित करता है, लेकिन ऐसे दुर्गंधि युक्त नौ द्वार मलिन जिस शरीर का, उसमें एक सार चीज है जिसको आत्मा कहते हैं, चेतनात्मा कहते हैं। उसको जो जान लेता है तो क्या होता है? शिथिलो भवेत, वह पूर्णतया विषयों की ओर से, विषयों के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। विषय भोग की चाहना उसकी जाती रहती है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे दवाई शरीर के स्वास्थ्य के लिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं होता, उसी तरह स्वल्प मित भोगी शरीर को चलाने मात्र के लिए जितने विषय चाहिए, भोग चाहिए, दवाई के रूप में ग्रहण करते हैं, भोग के रूप में उसको स्वीकारते नहीं है, क्योंकि उधर से उनका चित्त पूर्णतः उपराम हो चुका होता है। वो अपने अंदर के आनंद में डूबे रहते हैं, फिर उनके लिए विषय रस की कोई महिमा, कोई आकर्षण नहीं रह जाता। तो हम अपने इस शरीर के उस तल को जाने, अमृतस्यैव मृत्युस्यैव द्वयम देहे प्रतिष्ठिते। महाभारत में लिखा है अमृत और विष दोनों इसी शरीर में हैं, लेकिन हम अधिकांश लोग अमृत का पता ही नहीं जानते कि अमृत कहाँ मिलता है। परिणामतः हम 9 द्वार में फंसे रहते हैं। 9 द्वारिन 10 चारि इंद्रिन में भाव दुख सहु अपार। 9 द्वार वाले और 14 इंद्रियों से युक्त इस तन में हम लोग भाव दुख, भाव मतलब जन्म मरण का दुख, अपार दुख सहते रहते हैं, उठाते रहते हैं, उठाते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं, भोगते आ रहे हैं। तो जो 9 द्वारों में है, 14 इंद्रियों के संग है, वो विषयों के बारे में जानता है। आंख से रूप, कान से शब्द, जिह्वा से स्वाद, नाक से गंध और त्वचा से स्पर्श। इन 5 विषयों के सुख को जानता है, इन्हीं को भोगता है, इन्हीं की भोगने की इच्छा रहती है और इन्हीं को भोगने के लिए जीवन पर्यंत वह प्रयत्न करता रहता है, सुबह से शाम, नित्य नियमित। लेकिन इनके पीछे भागते हुए वह अंततः हैरान परेशान होता है, क्योंकि यह विषयों के भोग से तृप्ति होती नहीं, दुख मिलता है। तो हम उस ज्ञान को, अमृत को हम नहीं जानते कि शरीर में कहाँ है। दोनों 2 अलग अलग तल पर हैं। विष 9 द्वार में है, 5 ज्ञानेंद्रियां उसके भोग के माध्यम हैं, मन के संग हो करके
महापुरुष कहते हैं कि जो अमृत है उसका तल कहाँ है? 9 दरवाजे 9 दर फीके, अमृत रस 10वें चुईजे। 10वां द्वार जो है वहां अमृत का वास है। गगन मंडल में औधा कुआं, जहां अमी का वासा, असगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जाए प्यासा। कौन जानता है उस तल को? उस तल को कौन जानता है जहां की अमृत है? सगुरा मतलब जो गुरुमुख है, जो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, जो कर्णधार मल्लाह सदगुरु के शरण में है, वही इसका पता बताते हैं। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक भिखारी था, वो भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार उसके मन में विचार आया कि मैं अब वृद्ध हो चला हूं, हमारा समय करीब है, शरीर की यात्रा पूरी होगी, तो मरणोपरांत हमारे कल्याण के लिए श्राद्ध कौन करेगा? समाज में लोग ऐसा ही मानते हैं कि श्राद्ध हो जाएगा तो प्रेत जोनि से छूट जाऊंगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। यद्यपि ऐसा होता नहीं है। यहां तो साधु भाई जीवत ही करो आशा, पिंड पाते न या मुक्तिर स्वमुक्तिर न तो मन्नते। तो उसको लगा कि हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारी कैसे गति होगी। उसने अपने गांव के एक मजदूर से कहा कि देखो मेरे पास ये छोटी सी जमीन है जिस पर एक झोपड़ी है, मेरा कोई आगे पीछे है नहीं, जीवन इसी समाज में भिक्षा मांग के गुजार दिया। मेरे मरने के बाद तुम मेरा श्राद्ध कर देना। गांव के 5 प्रतिष्ठित लोगों को बैठाकर इकरारनामा लिखाया कि मेरा श्राद्ध कर देना, छोटे स्तर पर ही, अब बदले में यह संपत्ति जो छोटी सी हमारी कुटिया है, झोपड़ी है, जमीन है, ये तुम्हारी। कहा ठीक है, मान गया, बात तय हो गई। कुछ समय के बाद उस बूढ़े भिखारी की मृत्यु हो गई। अनुबंध इकरार कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसने उसका श्राद्ध किया और फिर उस जमीन पर अपने पशुओं के बांधने का व्यवस्था करने लगा और जल की व्यवस्था के लिए वहां उसने एक कुआं, उस झोपड़ी को हटाकर सोचा यहां एक कुआं खोद दूं और बगल में पशुओं को बांधने का एक छोटा सा घर बना दो। तो उस जगह पर वो खुदाई करने लगा। कुछ दूर खोदने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह जमीन, इस जमीन पर कभी लगता है कोई पुराना महल रहा होगा, कालांतर में गिर गया, समाप्त हो गया। थोड़ी दूर और खुदाई किया तो उसको एक कलश मिला, सोने का कलश।
और उस कलश के ढक्कन को खोला तो देखता है कि पूरा का पूरा बड़ा कलश पुराने सोने के, शुद्ध सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। उस स्वर्ण कलश जो सोने के सिक्कों से भरा था, प्राप्त करके वो आदमी उस गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया, जो गांव का एक गरीब आदमी था। उसी झोपड़ी में, उसी जमीन के ऊपर, जिस जमीन के नीचे वह स्वर्ण कलश था, एक आदमी जीवन भर रहा था, सोया था, निवास किया था, लेकिन वह दरिद्र था। क्यों दरिद्र था? क्योंकि वह जमीन के ऊपरी तल तक ही जानता था, जमीन के नीचे के तल का उसको ज्ञान नहीं था। जिसने उस जमीन की खुदाई की, उसी जमीन की खुदाई की, उसके नीचे के तल पर गया, वह जन्म दरिद्री छिन में सुखिया होई है मालो माला है, मालो माल हो गया, सबसे अमीर आदमी हो गया। महापुरुष लोग कहते हैं आपके शरीर का यही खेल है। आपके डॉक्टर, आपके वैज्ञानिक आपके शरीर के स्थूल तल को जानते हैं। ये शरीर एक ही तल का नहीं है। घट में घट, घट में घट, तामाही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो, सगुन जड़ घट चारी चौथ में, चेतन अगुण तन खासा है साधो, घट बिच अजर तमाशा है साधो। आप कौन से तल पर हैं शरीर के? इस शरीर के कितने तल हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल, और उसके पार निःशब्दम परमम पदम, चारों कोठरिया, तम प्रकाशरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहै अंदर घट कोठरी, तू उतर परियो तम माहि पीव निशब्द में, याते परि गए दूर चलो निशब्द में। आप कौन से तल पर हैं? आप अपने शरीर के पहले तल पर हैं, जिसको कि अंधकार का तल कहते हैं, जिसको स्थूल तल कहते हैं। स्थूल शरीर तो घोर अंधकार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनि धार है। आप कहां हैं? आप अपने शरीर के स्थूल तल पर हैं, जो अंधकार का तल है। और जब तक अंधकार है तब तक दुख ही दुख है, क्योंकि अंधकार में दुख होता है, अज्ञानता रहती है, लेकिन प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, शब्द होता है, ज्ञान होता है। तो आप अंधकार के तल पर हैं, स्थूल तल अंधकार का तल है। जागृत में भी आप अंधकार के ही तल पर, दोनों आंखों के मध्य में शिव नेत्र, सुषुम्ना, सहस्रार योग हृदय में होते हैं। जब आप स्वप्नावस्था में होते हैं तो कंठ में होते हैं, लेकिन रहते स्थूल तल पर ही हैं। और जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आप 13 इंद्रियां आपकी छूटती है। गहरी निद्रा में एक इंद्रियां चित्त रहती है, चित्ते के करना सुषुप्ति ही, लेकिन आप रहते हैं स्थूल तल पर ही, हृदय में हैं। ये स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति तीनों अवस्था आपके स्थूल तल पर ही होता है। और इसलिए इस तल पर रहने वाला विषयों का भिखारी होता है, रूप के पीछे भागने वाला, रस की मांग करता है, गंध की मांग करता है, स्पर्श की मांग करता है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द की मांग करने वाला, उसकी चाह रखने वाला, उसके लिए जत्र तत्र भटकने वाला बनकर के भिखारी ही रहता है, विषय भोग का भिखारी रहता है, उसकी तमन्नाएं विषयों की होती है। लेकिन इसके ऊपर का तल, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख, पाओ रे भाई, देखो रे भाई, जानो रे भाई, बूझो रे भाई। 10वें तल
10वें द्वार की ओर चलो और सूक्ष्म तल की ओर बढ़िए, थोड़ा इस शरीर में प्रवेश कीजिए। इस गुफा मह अकुट भंडारा, अतिश बिच बस हरि अलख अपारा। इस शरीर रूपी गुफा में प्रवेश करो, और इस शरीर रूपी गुफा में प्रवेश करने के लिए जो द्वार है ना, उसी को 10वां द्वार कहते हैं। उस द्वार का पता बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। इसीलिए करंधार सदगुरु दृढ़नावा, जब तक जीवन में संत सदगुरु नहीं आते, सदगुरु की शरणागति नहीं मिलती, तब तक इस अमृत को कौन जान सकता है। सगुरा हो सो भर भर पिया, सच्चे सदगुरु के शरण में जाकर के ही इस अमृत को पान करोगे, जो अमृत आपके अंदर में है, 10वें द्वार में है। 10 अमृत रस 10वें चूइजे, 10वां में चू रहा। गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। अमृत की धारा कहां बह रही है? सुखमन के झीना नाल से, सुषुम्ना के झीने नाल में। तो इस सुषुम्ना के झीने नाल में आपको प्रवेश करना है, और इसमें प्रवेश करने वाला ही परलोक संवारने वाला है। अब बाकी कुछ भी कर लेने वाले के संबंध में आप बाबा से सुने हैं कि कुछ भी बन जाने के बाद आपका परलोक नहीं संवर सकता है। परलोक तो संवरेगा योगी बनने से। जो इसमें प्रवेश करेगा वो योगी पुरुष ही प्रवेश कर सकता है, जिसको योग की युक्ति मिली हुई है। योग युगति से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। योग की युक्ति जिनको मिली हुई है, इसीलिए गोरख कहते हैं, भाई जन्म मरण से छूटो, विषय पियोगे विषाद विषम किम विषय समस्तः। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, विष से बढ़कर के विष क्या है? ये 5 विषय जो पंच इंद्रियों से भोगते हो, विष से बढ़कर विष है। त्यागी चढ़ू 10वें द्वार है, 10वें द्वार की ओर चलिए, वहां अमृत मिलेगा। उस अमृत को ज्योतिनाद के रूप में गुरु महाराज ने कहा, जो आपके अंदर में है उसको पान करोगे अमर हो जाओगे। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि मरना तो सबको है, आए हैं सो जाएंगे, शरीर तो सबको ही छोड़ेगा। ऐसा कौन है जो इस शरीर में आया और आज भी है, आज नहीं तो कल चले गए। और किसी का क्या कहना है, रामकृष्ण भी चला चले। फिजिकल बॉडी, फिजिकली परमात्मा अवतरित हुए, उनका भी फिजिकल शरीर जो है नहीं है, आत्म रूप में है, सर्वत्र है, अनंत है। तो हम इस संसार में आए हैं तो जाएंगे, लेकिन जाने में अंतर होगा, जाने में अंतर होगा। गुरु गोरख कहते हैं, हंसा काया संग होई आवा, काया हंसा संग होई आवा, अजाता जोगी किन्हु न पावा। योगी पुरुष जब संसार से चलते हैं तो कोई नहीं जानता कि किधर से चला गया। यम जो पहरे पर बैठे हैं यमदूत लोग, उनको भी नहीं पता चलता कि किधर से निकल गया, क्योंकि 9 द्वार का ज्ञान उनको भी है, इसलिए 9 द्वार घेर के रहते हैं। 10वां द्वार का पता उनको भी नहीं है। मैंने इतिहास में पढ़ा कि पहले जब राजा लोग होते थे तो एक अपने घर के अंदर ही गुप्त मार्ग बना के रखते थे, गुफा। जब दुश्मन राजा घेर लेता था या ये युद्ध में कमजोर पड़ जाते थे तो भाग करके अपने किले में जब देखते थे कि किला अब हमारा कब्जा हो जाएगा, तो वो गुप्त मार्ग से निकल जाते थे।
दुश्मन उनको ऊपर ढूंढते रह जाता था महल में और पता चलता था कि वो बहुत दूर निकल गए, है ना। आप सिराजुद्दौला का जो राजमहल है मुर्शिदाबाद में, वहां जाइएगा तो लिखा है, अब सच क्या है आई डोंट नो, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि वहां एक गुफा है, गुप्त मार्ग है, कि इस गुफा का द्वार भागलपुर गंगा तट में खुलता है, जिसको हम लोग कुपा घाट कहते हैं। तो बना के रखे थे, निकल जाते थे सुरक्षित। अब सच क्या है वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा लिखा है। हो सकता है गुफा प्राचीन हो, उसमें पता चला हो तो कुछ दूर वो खोद के जोड़ दिया हो, या जो हो। तो आपके अंदर में एक गुप्त मार्ग है जिसको हम भी नहीं जानते, और वो आपको पकड़ नहीं पाते, और वह मार्ग कहां तक जाता है? परमात्मा तक जाता है। उस गुफा का दूसरा छोर जो 10वें द्वार से शुरू होता है, मोक्ष का द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो 10वां द्वार है, दोनों आंखों के ठीक मध्य सुषुम्ना से है, वह द्वार, उस गुफा का दूसरा द्वार परमात्मा में जाकर के ही लय हो जाता है, परमात्मा में मिलता है, वहां निकलता है। लेकिन उस द्वार को जोगी ही जान सकते हैं। जब कोई पूरा जोगी गुरु मिलता है, उसका भेद बताता है। तो मोक्ष के द्वार को संवार वही सकता है जो ध्यान करेगा, जो योग करेगा। वहां पहुंचेंगे तो अमृत मिलेगा। 10वें द्वार में उस तल पर चलिए। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो। गुरु महाराज कहते हैं आंख को बंद करिए, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। सुषुम्ना के घाट पर चलिए, उस घाट पर चलिए, उस द्वार पर चलिए। चित्त वृत्ति को समेटिए, विषय की ओर से निर्विषय की ओर चलना है। शरीर से आत्मा की ओर यात्रा करनी है, संसार से परमात्मा की ओर की यात्रा है, विषय से निर्विषय की ओर चलना है। उसका शुभारंभ 10वें द्वार से है, उसका पहला छोर 10वां द्वार है। उस 10वें द्वार तक जाने के लिए योगी बनिए। योगी जुगति जोग कमाओ हो, सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगाओ हो। प्रकटी ज्योति आकार अनुभव शब्द सोहम गावा हो। इस भेद को जान करके जब साधन करते हैं और योग करने में हम सफल हो जाते हैं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जाने दो। जब हम सफल हो जाते हैं युगल दृष्टिधारों को मिलाने में, तो क्या होता है? तदा ज्योति प्रकाश श्याम विद्युत पुंज समप्रभ, कहाँ सिरह कपाली रुद्राक्षम विवरम चिंतिये देता। दोनों आंखों के ठीक मध्य वह स्थान है। और इतनी महिमा उसकी गाई गई है, इतनी महिमा गाई गई है कि अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानी च, हजारों अश्वमेध यज्ञ जो भगवान राम ने किया था, लव कुश ने जिस घोड़े को पकड़ करके युद्ध किया, ऐसा हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ से विशेष वाजपेयी यज्ञ होता है। बाज मतलब समझते हैं? घोड़ा।
जैसे अश्वमेध यज्ञ का विधान है वही वाजपेयी यज्ञ का विधान है, लेकिन थोड़ा अंतर यह है कि उसका घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यही सामान्य घोड़ा होता है, लेकिन वाजपेयी यज्ञ के घोड़े के बारे में वेद के कर्मकांड भाग में पढ़ेंगे कि मंत्र की शक्ति से पुरोहित हवन कुंड से घोड़ा को प्रकट कर देता है, और वह घोड़ा अश्वमेध के घोड़े की तरह ही चारों तरफ घूमते हुए सभी राजाओं को परास्त करता हुआ सेना यज्ञस्थल पर पहुंचती है। तो फिर मंत्र के द्वारा उस घोड़े को उसी हवन कुंड में पुरोहित समाहित कर देते हैं, वो वाजपेयी यज्ञ होता है। और ऐसा यज्ञ कराने वाला राजा तो आपको मिले ना मिले, लेकिन पुरोहित तो मिलने वाले नहीं है। लेकिन ऐसे सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो, और ये सुषुम्ना ध्यान जो है ना, इसका थोड़ा भी अभ्यास आप कर रहे हैं नियमित, कहते हैं उससे 16 गुना अधिक पुण्यदायी है, फलदायी है, विशेष है। आप सोच लीजिए ये कितना दुर्लभ ज्ञान है, कितनी महिमावान है मोक्ष के साधन को जानना, समझना और करना। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं विप्रभंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरी हो निशंक हो। राजा रंक तरते गए जो अस किए सब राव राना रंक हो। राजा भी करके तर जाएगा। अश्वमेध यज्ञ तो राजा ही करते थे, वाजपेयी यज्ञ राजा करते थे, लेकिन उससे मोक्ष नहीं होता, पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। और यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। फिर पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः हमको इसी संसार चक्र में आना पड़ता है उन यज्ञों के प्रभाव से। लेकिन मोक्ष के द्वार में जाने के लिए आप विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, भंगी, सड़क गंदगी नाला साफ जो करते हैं, आप भंगी हैं, राजा हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इन हिंदू मुसलमान कुछ भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय कृष्णमूर्ति लिखते हैं, द पाथ दैट लीड्स टू गॉड इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है वो किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। बाहर के सड़कें भौतिक पदार्थ के बने हैं, चाहे वो मिट्टी से बना हो, ईंट का बना हो, चाहे वो पक्की सड़क है, सब भौतिक पदार्थ है। लेकिन वह रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। और वहां पहुंचने के लिए यू कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजियन। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण, किसी धर्म विशेष के अनुयायी होने के कारण, स्त्री या पुरुष होने के कारण, किसी देश विशेष के होने के कारण आप वहां नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंचने का एकमात्र उपाय है कि आप यू हैव टू गो इन डीप मेडिटेशन। आपको गहरे ध्यान में जाना होगा, गहरे ध्यान में उतरना होगा, और बस गहरे ध्यान में उतर करके ही उस रास्ते का अधिकारी बना जा सकता है। अर्थात चित्तवृत्ति के पूर्ण निरोध को योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जिसने अपने चित्त को पूर्ण निरोध कर लिया, विषयों की ओर से जाने से रोक लिया है, ध्यानम निर्विषयम मनः, जिसने अपने मन को रूप रस गंध स्पर्श शब्द की आकर्षण से पूर्णतया मुक्त करके एकदम शांत हो गया, शून्यगत हो गया है। ध्यानम शून्यगतम मनः, मन को पूर्णतः खाली कर लिया है और गुरु से उस लक्ष्य को जान लिया है कि वो लक्ष्य जहां पर हमको अपनी वृत्ति को टिकाना है कहां पर है, और वहां ठीक ठीक वृत्ति को टिकाना शुरू कर देगा। ऐसी योग की युक्ति से वह अपने उस द्वार को खोलने में सफल हो जाएगा, जिसके द्वारा वो अमृत की ओर बढ़ जाएगा। जहां से अमृत रस चू रहा है ज्योति और नाद के रूप में, उसको प्राप्त करेगा। और जो 10वें द्वार को खोल करके अंदर के ज्योति नाद को प्राप्त कर लेता है, वो अमरता को प्राप्त करता है। मतलब इस बार शरीर छोड़ने के बाद वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं शरीर में आए हैं तो जाना सबको है, शरीर त्यागना सब
सबको है, लेकिन याद रखना मरना है दुई भांति का, मरे जो जाने कोई, राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना हो। मरना दो तरह का है, एक मरना है शरीर की अवधि समाप्त हो गई, आप तन के 9 द्वारों से निकल गए और उसमें क्या खेल होगा। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चला कोई संग न साथी हो। आप 9 में से किसी द्वार से निकल जाइएगा। महर्षि संसेवी परमहंस जी कहते थे जब तक तम है तब तक जम है। अंधकार मंडल में पड़े हो, किसी भी द्वार से निकलोगे जम पकड़ लेगा, और जम पकड़ के कहां ले जाएगा? पुलिस पकड़ेगी तो कहां ले जाएगी? थाना, जेल। तो आपको कहां ले जाएगा? जमपुरी भोगना होगा आपको। मुंगड़ी मार के प्राण निकासत व्याकुल होत, शरीर करो रे बंदे वादन की तदबीर। पाई न जय परलोक संवारा, परलोक संवार लो। जब समय अंत समय आएगा तो उस द्वार के संबंध में ज्ञान उपलब्ध है आपको, उस अमृत को पान किए हुए हैं आप, अमरता की अवस्था आपने पाली है, सारे तल को पार कर लिया। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पार, और सुषमन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। तो अपने इस शरीर के तल को जरा खोदिए और अंदर में प्रवेश कीजिए, नहीं तो भिखारी का भिखारी रह जाइएगा, भिखारी बने रहेंगे और इस संसार से भिखारी ही चले जाएंगे। जम पकड़ कर ले जाएगा कूटता हुआ, और अंत में नरक भोगा करके फिर 84 का चक्कर मिलेगा। इसीलिए कहा कि इस शरीर को पाकर परलोक संवार लो, सदगुरु कर्णधार के पास जाकर विषयों की आशा अपेक्षा और उसकी भोगों की जो आपके अंदर तीव्र लिप्सा वासना कामना और अटैचमेंट है, उसको थोड़ा ढीला कीजिए और 10वें द्वार की ओर चलने के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। इसके लिए नित्य नियमित सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने को सदाचार में रखने का अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। तो 10वें द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। वो द्वार जिसका खुल जाता है, कहते हैं वो किधर से निकलता है? राम द्वारा। ये जो 10वां द्वार है इसको राम द्वार कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। ये असली हरिद्वार है। इस हरिद्वार में प्रवेश कर जाइएगा तो हरि के घर पहुंच जाइएगा। ये असली हरिद्वार, 10वां द्वार। तीर्थ पर से 360। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो 10वें द्वार में प्रवेश कर जाता है 360 मतलब साल भर, सालों भर वो तीर्थ का ही स्नान कर रहा है। क्योंकि तीर्थ स्नान हम इस भाव से करते हैं कि हमारा पाप धुल जाए, हम पवित्र हो जाएं। और ये अंदर के 10वें द्वार में जो प्रवेश कर गया है उसका क्या होगा? सर्व पाप विमुच्यते। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर मध्य, क्या कहते हैं? बाएं आंख के धार को ईड़ा, दाहिनी आंख के धार को पिंगला कहते हैं। और उसके बीच में सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत् स्नानम प्रपूर्वीत सर्व पाप है प्रमुच्यते। कहते इसमें डुबकी लगाने वाला 365 सालों भर समझिए कि तीर्थ में ही स्नान कर रहा है, तीर्थ का ही सेवन कर रहा है। वो हमेशा पवित्र ही रहता है, अपवित्रता पाप उसको छू नहीं पाती है। ऐसा शुभ तीर्थ सुषुम्नैव परम तीर्थम, ऐसा परम तीर्थ आपके अंदर में है, 10वां द्वार है। और जीवन आनंद से भर जाएगा। जैसे ही इस द्वार में प्रवेश कीजिएगा दुख चला जाएगा, दरिद्रता चली जाएगी, जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। इसीलिए आचार्य तुलसी जैन धर्म के महान पुरुष हैं, अभी शरीर उनका कुछ वर्ष पहले छूटा, संत पुरुष थे। वो कहते हैं कि आपके अंदर में दर्शन केंद्र है, जिसको आप जान लीजिए। हमेशा ज्योति में स्नान कीजिएगा, हमेशा आनंद में रहिएगा। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है हितकर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र सुषुम्ना। ज्योति कन कन को करे जो मन रहे अवक्र। मन अवक्र मतलब इधर उधर भागना छोड़ करके सीधा लक्ष्य पर स्थिर हो जाए। प्राण केंद्र नासाग्र पर लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। जीवन से दुख चला जाएगा, अमृत पान करोगे।
तो उसमें प्रवेश करेंगे तो कहते राम द्वारे जो मरे, शरीर का अवधि पूरा हुआ 9 में से किसी द्वार से निकलेंगे, जम पकड़ के लेके चला जाएगा, लेकिन 10वें द्वार में प्रवेश करके जो अपने शरीर का त्याग करता है वह जाता जोगी किन्हु न पावा, वो कहां से निकला कोई नहीं जानता। ये गुप्त मार्ग सीधा ईश्वर तक पहुंचाता है। उसके बाद जो फिर वह जीव इस संसार चक्र में नहीं आता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अंत समय में जो अपने वृत्ति को भक्ति युक्त होकर के योग युक्त होकर के 10वें द्वार में स्थिर कर देता है, भ्रिकुटी शिव नेत्र सारक सुषुम्ना में स्थिर कर देता है और 10वें द्वार से होकर के अपने चेतन को निकाल लेता है, वह ज्योतिनाद रूपी अमृत को पान करने वाला और उसी ज्योतिनाद के बने हुए मार्ग से आगे बढ़ता हुआ सीधा कहां जाता है? मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, दिव्य धाम को, जिसको प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरे उस धाम को प्राप्त करता है जहां से फिर इस दुखमय संसार में उसका जन्म नहीं होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि आपको इसीलिए यह शरीर मिला है। 84 लाख योनियों के बाद ईश्वर की कृपा से तो आप गुरु के शरण में जाकर के अपने आप को संयम में, खान पान की पवित्रता के साथ अपने को रखिए, त्रैकाल संध्या कीजिए, ईमानदारी की कमाई, मेल प्रेम का जीवन जीते हुए नियमित संध्या वंदन करते रहेंगे तो गुरु की कृपा होगी और 10वां द्वार खुलेगा। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फांस हो। तो गुरु की कृपा अवश्य होती है। जो साधन करते रहते हैं उनका 10वां द्वार खुलता है। ज्योतिनाद रूपी अमृत उसको अपने अंदर में मिलता है। उस अमृत को पान कर उस अमृत के सहारे परमपिता परमात्मा के शाश्वत धाम में पहुंच जाता है और उनका परलोक संवर गया, मानव जीवन सार्थक हो गया। तो इस तरह से हम इस संसार में रह करके साधन करें और अपने अंदर के उस तल की ओर चलें जहां पर चल करके दुख का अंत होता है, जहां चल करके दरिद्रता हमारी जाती है, भोगेच्छा हमारी जाती है, विषय वासना जो हमारे मन में है वो समाप्त होती है। उस अमृत को पान करने का द्वार की ओर बढ़िए। गुरु महाराज ने कहा सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो अमृत, द्वंद्व द्वैत सो रहित अरे हाँ रे में ही सूरत में लौटे बहुरी ने जन्मई आई के। तो आप उस 10वां द्वार अमृत जहां है, मोक्ष का द्वार उसी को कहते हैं हरिद्वार, राम द्वार, जो मरे बहुरी न मरना होए। इस दुर्लभ शरीर में दुर्लभ व्यवस्था ईश्वर की है, जो इस व्यवस्था में जो गुरु की बताई हुई युक्ति से साधन करेंगे, निसंदेह साधना की तीव्रता मुख्य चीज है। मन वैरागी हो, गुरु के ज्ञान पर भरोसा हो, उनकी बताई युक्ति पर विश्वास हो और आपकी साधना में लगन हो, तो आप निसंदेह जान लीजिए कि वह 10वां द्वार पहला कदम है जो बहुत जल्दी पहुंचेंगे। अगर वैराग्य नहीं है, भोगेच्छा तीव्र है, साधना में लगन नहीं है, गुरु के वाक्य पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा कम है, आपको जन्मों लग सकते हैं, जन्म लग सकते हैं, जन्मों लग सकते हैं, बरस लग सकते हैं। तो मूल बात है कि हम अपने जीवन को अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई, इस तरह के भाव में रह करके चलना है, रहना नहीं। एक दिन चलना है, रहना नहीं है, इस भाव को दृढ़ करके हम रहें और नियमित साधन भजन करें तो अवश्य ही हम उस द्वार को पाने में सफल हो जाएंगे, मोक्ष परलोक संवारने में सफल हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
हमारे बीच ऐसे ही एक महापुरुष 70 वर्षों तक, मैंने सुना, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। कितना बोले? 70 साल। बाबा कितने साल रहे थे? 70 साल से अधिक उन्होंने इस आश्रम, साधु जीवन आश्रम की सेवा, साधन भजन किया। जीवन का इतना विराट समय, विशाल समय जिनका गुरु महाराज के शरण में बीता हो, उनके लिए क्या कहना है। उनका तो ये जीवन ही हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो मैं उनको क्या कहूँ, वे तो गुरु महाराज के लाडले ही थे। मैं फिर भी उनके चरणों में नमन करता हुआ मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों का शुभ हो, मंगल हो, गुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर बने और आप लोग भी अपने परलोक को संवारें, संसार भी आप लोगों का शांतिमय हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।